अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 को। और इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलिए जी, पहले इसमें स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बोनाइल कार्बन होता है, इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, जो एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है और दूसरी तरफ कार्बन या फिर हाइड्रोजन के साथ। ठीक, अब देखिए जी, कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बन एटम होता है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसमें एक s और दो p के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल कार्बन का, एक p ऑर्बिटल कार्बन का यानी px, और एक py ऑर्बिटल कार्बन का, ये आपस में मिक्स हुए हैं। ठीक, अब जब तीन ऑर्बिटल्स जो मुख्तलिफ शक्ल और एनर्जी के हों आपस में जब मिल जाएं तो फिर ये एक ही एनर्जी और एक ही शक्ल के तीन ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। सही, इसमें से हर एक को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें से हर एक s और p, एक s और दो p के मिलने से बना है। तो कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। तीन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, यानी इस तीनों की बात कर रहे हैं, फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? ये 1 2 3, तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं। वन विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन, एक बनाएगा कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। वन विद ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक बनाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप के, एक ऑक्सीजन के साथ किसके? हाइड्रोक्साइल ग्रुप के। वन विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन, वन विद ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड वन विद हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर ग्रुप्स, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा किसी और ग्रुप के। ठीक हो गया जी, इससे आगे चलते हैं। रिमेनिंग फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनाइल कार्बोक्साइल कार्बन। अब जो रह जाने वाला, रिमेनिंग का मतलब है रह जाने वाला, चौथा अनहाइब्रिडाइज्ड, जो गैर मिक्स, जो मिक्स नहीं हुआ। ठीक, अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पर एक ऑर्बिटल और भी था जिसे हमने शो नहीं किया था। ठीक, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। अब हम इससे यहाँ पर शो करते हैं कि ये इसका pz ऑर्बिटल है, और जब कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा न ले स्टूडेंट्स, तो उसे हम उसकी ओरिजिनल शक्ल में ही जाहिर करते हैं, ओरिजिनल शेप में ही जाहिर करते हैं। ये इसका pz है। ठीक, तो रिमेनिंग फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड, बाकी रह जाने वाला चौथा जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कार्बोक्साइल कार्बन का, ओवरलैप्स, ये मिल जाता है द रिमेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोक्साइल ऑक्सीजन, दूसरे रह जाने वाले p ऑर्बिटल के साथ कार्बोक्साइल ऑक्सीजन के। यानी ये जो ऑक्सीजन था स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक, इसका भी एक p ऑर्बिटल यहाँ पर फारिग है और यहाँ कार्बन का भी p ऑर्बिटल फारिग है। तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। दोबारा देखें, बाकी रह जाने वाला p ऑर्बिटल कार्बोक्साइल ऑक्सीजन का, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक, क्या कर लेता है ऑफ कार्बोक्साइल ऑक्सीजन? अच्छा, ये सॉरी इधर से, तो रिमेनिंग फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोक्साइल कार्बन है ये वाला, ओवरलैप्स मिल जाता है
द रिमेनिंग p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, बाकी रह जाने वाले p ऑर्बिटल के साथ कार्बोक्सिल ऑक्सीजन का यानी इसके साथ टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और क्या बना लेता है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना लेता है। द 3 एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो जो 3 एटम्स या ग्रुप्स यानी ये 1, 2 और 3, सही, 3 एटम्स या ग्रुप्स जो जुड़े होते हैं कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप के, लाई इन द सेम प्लेन, ये मौजूद हैं एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि जो कार्बन के गिर्द 3 ग्रुप्स है या 3 बॉन्ड्स है, ये एक प्लेन के अंदर होते हैं, यानी इसमें से कोई भी प्लेन से बाहर या अंदर नहीं होता। जैसे आप यूँ कंसीडर करें कि अगर कोई सफ़ा है तो ये तीनों उसी सफ़े पे ड्रा हैं, कोई सफ़े के अंदर या बाहर की जानिब मौजूद नहीं है। बॉन्ड एंगल्स बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स आर अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल्स दरमियान इन बॉन्डेड एटम्स के या ग्रुप्स के तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन 120 डिग्री हैं, यानी इनके बीच जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो तकरीबन 120 डिग्री के होंगे। ठीक, आगे क्या कहता है जी, एंस कार्बोक्सिल ग्रुप शोज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, बस कार्बोक्सिल ग्रुप शो करता है 3 कोने वाला एक ही प्लेन वाला ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है शक्ल। ठीक, इस तरीके से स्टूडेंट्स ट्राइगोनल प्लेनर 3 कोने वाला प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आते हैं इसकी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिडिटी का मतलब होता है तेजाबियत। स्टूडेंट्स पहले आप एसिडिटी को थोड़ा सा समझ ले। मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है, सही, इसे अगर हम पानी में डाल दें या वैसे ही किसी चीज़ के साथ मिला ले तो ये अपना H+ दे देता है। तो H+ देने की सलाहियत को हम एसिडिटी कहते हैं। जो H+ आसानी से देगा वो अच्छा एसिड होगा, जो H+ आसानी से नहीं देगा वो वीक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत ज़्यादा एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब देखिए यहाँ मोस्ट से मतलब है, ये मोस्ट एसिडिक का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, यानी इनऑर्गेनिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर काबिलियत है कि ये दे देता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इन वाटर, पानी के अंदर, यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी के अंदर डाल दें, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये पानी है HOH, ये H2O, ये तो ये अपना H किसको दे देता है, पानी को दे देता है। एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन इन वाटर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में अ कंजुगेट बेस कार्बोक्सिल आयन इज प्रोड्यूस्ड। तो जब ये अपना हाइड्रोजन दे देगा तो बाकी देखिए C+O रह जाएगा। ठीक, C+O और O- रह जाएगा यहाँ पर। ये एक कंजुगेट बेस है। क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये एक कंजुगेट बेस है, सही। अब कंजुगेट बेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको आपने गौर से सुनना है। ठीक, अब देखिए ये एसिड था, क्या चीज़ था, ये एसिड था, इसके मुकाबले में इसने बेस का काम किया है। तो जब भी कोई एसिड अपना हाइड्रोजन दे दे तो बाकी रह जाने वाली चीज़ को हम बेस बोलेंगे। गौर से सुने, एसिड जब अपना हाइड्रोजन दे दे तो एसिड से क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, लेकिन उस बेस को हम बोलेंगे कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब है मुतअल्लिका, यानी किसी के ताल्लुक से बेस बना, खुद बेस नहीं था, पानी के ताल्लुक की वजह से ये बेस बन चुका है, तो इसे कहते हैं कंजुगेट बेस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ कंजुगेट बेस कार्बोक्सिल आयन इज प्रोड्यूस्ड, इसके नतीजे में कंजुगेट बेस यानी कार्बोक्सिल आयन ये वाला बन जाएगा। कार्बोक्सिल आयन इज मोर स्टेबल इन वाटर, कार्बोक्सिल आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है पानी में देन कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी ये जो कार्बोक्सिल आयन ये वाला जो बन गया, ठीक, ये वाला ये ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके, सही। इट्स स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये स्टेबल है, ये क़याम पजीर है इस वजह से कि इसमें डी लोकलाइज्ड का मतलब है मुतहर्रिक यानी हरकत वाला नेगेटिव चार्ज है।
ये जो इसका नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स ये मुसलसल हरकत में होता है, ये कभी यहाँ आ जाता है। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो ऑक्सीजन फिर कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। उसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज दोबारा यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज ये वाला ये मुसलसल मोशन में होता है, इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। कार्बोक्साइल आयन इज मोर स्टेबल देन वाटर, 10 कार्बोक्साइलिक, ठीक है, ये तो हो गया। इट्स स्टेबिलिटी इज ड्यू टू, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, हरकत से नेगेटिव चार्ज के इस इलेक्ट्रॉन के इधर आ गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक। कार्बोक्साइल आयन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, कार्बोक्साइल एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस का मतलब है जो एक से ज़्यादा शिकलें बना रहा हो। अब देखिए जी, एक शक्ल इसका ये है, एक शक्ल इसका ये है, तो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं मिक्स को। कार्बोक्साइल आयन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, कार्बोक्साइल आयन एक रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दो बराबर स्ट्रक्चर्स का, ये दो बराबर स्ट्रक्चर्स का। कंजुगेट बेस जिसे हम कार्बोक्साइल आयन कहते हैं ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड शोज मोस्ट स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है देन अल्कोहल्स एंड फिनोल, अल्कोहल और फिनोल के मुकाबले में। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमाइंड, ताकत किसी एसिड का मालूम होता है, ताकत किसी एसिड का पता चलता है बाय pKa वैल्यूज़, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसे कहते हैं पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी एसिड के टूटने की ताकत की, जितना ज़्यादा टूटेगा उतना अच्छा एसिड होगा। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी द वीकर विल बी द एसिड, तो वो एसिड वीक होगा। और pKa वैल्यूज़ HCl की स्टूडेंट्स होती है -7, H2SO4 की -3, CH3COO एसिटिक एसिड है ये, ठीक, यानी कार्बोक्साइलिक एसिड है, ठीक। एसिटिक एसिड की 4.7, ये फिनोल है स्टूडेंट्स, ठीक। तो फिनोल की 10 होती है, वाटर की 14 होती है, और ये C2H5OH इथानॉल इसकी 16। तो जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो उतना वीक होगा, ठीक, वो उतना ही क्या होगा, वीक एसिड होगा। एंस कार्बोक्साइलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, बस कार्बोक्साइलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन वाटर, अल्कोहल्स एंड फिनोल, बनिस्बत पानी, अल्कोहल और फिनोल के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।